स्तुति है। जब राजा महाराजाओं की कवि लोग स्तुति करते हैं, बड़े बड़े स्तुति स्तोत्र उन्होंने निर्माण किए। कभी भी किसी जीव या देवता का जब भी स्तोत्र स्तुति गायन, उनके गुण व्याख्यान किए जाते हैं, उनकी मूर्ति का वर्णन किया जाता है, उनको दिखने में कैसे हैं, तो हमेशा शीश से वर्णन शुरू होता है, ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आते हैं। किंतु जब बात आ जाती है ईश्वर की स्तुति, उनका भजन, उनके मूर्ति का वर्णन कैसे करना है, फिर आरंभ कहां से होता है? श्री चरणों से। श्री चरणों की महिमा गाते गाते श्री मुकुट तक पहुंचा जाता है। इसीलिए हमारे भाव भी भगवान जो है तभी स्वीकार करते हैं। ये प्रार्थना होती है कि महाराज जो कुछ भी है सब आपके श्री चरणों में अर्पित। तो आइए सभी मिलकर बड़े ही भाव से श्री चरणों की महिमा गाते हैं। श्री चरणों की महिमा को गाएंगे, सभी ने मिलकर गाना है कि इस भजन में क्या है, भाव क्या है कि भगवान के जो श्री चरणों की रज है। अब रज किसे कहते हैं? भगवान ने श्री चरणों से जिन जिन पाषाणों को संबंध दिया है, वो सारे हम क्या करते हैं? वंदन करते हैं। आज आपके सेवा संबंधों को वंदन करते हैं। हमारी इस वंदन को आप स्वीकार कीजिए। तो यही वो श्री चरणों के रज है। तो इन्हीं रजों की महिमा गाते हुए कि जो भी व्यक्ति ईश्वर के श्री चरणों के रज में रहता है, उनकी छत्र छाया में रहता है, उनके श्री चरणों की रज, श्री चरण तो बहुत दूर है, उनकी रज ही, अगर उनकी रज की ही सेवा हमने कर ली तो हमारा तभी भी कल्याण हो जाएगा। तो आइए सभी मिलकर गाते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्याम पुरारी, चरण रज श्याम पुरारी, चरण रज श्याम पुरारी। तालियां बजती रहनी चाहिए। कहते हैं भगवान कहते हैं, मेरा कहना नहीं है, जो सत्संग में तालियां बजाता है, इन करतलों में क्या होता है? किस्मत की रेखाएं। अगर किसी को अपनी किस्मत की रेखाएं बदलनी है तो उसे सत्संग में ताली बजानी ही पड़ेगी। जो ताली बजाएगा उसी की किस्मत बदलती है। इसलिए कहने का भाव, उसकी किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उसने सत्संग करते वक्त अपने शरीर को भी थोड़ा कष्ट दिया। बजाते हैं तो दर्द होती है ना, उस और गौर नहीं करना। बहुत से दर्द है, हम सह लेते हैं, तो ये भी सहना है। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, कर्तव्य बताया है। अगली पंक्ति जो पढ़ूंगा वो हमारे लिए कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? हमने कैसे उस रज को नमस्कार करना है? तू बस एक बार
श्रद्धा से लगा एक मस्तक शरणागत भाव से पक्का विश्वास करके भरोसा रखकर जब हम उनके चरण रजों को नमस्कार करेंगे, दृढ़ विश्वास ही हमारे कार्य बनाता है। भगवान अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अर्जुन यदि तुम्हारे मन में दृढ़ विश्वास है तभी बात बनेगी। दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा, संशय नहीं लाना मन में, मन को डावाडोल नहीं होने देना, अपने आप को संभाल के रखना है। कैसे संभालना है? जो हमारे ज्ञानी जन है, अधिकरण है, मन में संशय आता है, तुरंत आओ उस संशय का निवारण करो। श्रद्धा का स्तर गिरने लग पड़े, तुरंत सेवना शुरू कर दो, नाम स्मरण करना शुरू करो। ऐसा होता है कि जिस वजह से
हमारी जो श्रद्धा का स्तर है वो गिरने लग पड़ता है। कोई तो पूर्व जन्म का कुसंस्कार ऐसे होता है जो बाधा डालता है, जिस वजह से हमारी श्रद्धा कम होने लग पड़ती है। तो इसलिए कवि कहता है कि आपको दृढ़ विश्वास अगर होगा तभी कार्य बनेंगे, और सत्य भी यही है। भरोसा है अगर सच्चा फर्श से शास्त्रों में बहुत महिमा बतलाई गई है कि यदि हम उनके चरणों की रज को नमस्कार करते हैं निर्हेतुक भाव से, निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और आरती पूर्वक जब हम वंदन करते हैं तो हमारे जितने भी जीवन में आने वाले संकट है वो तुरंत दूर हो जाते हैं, और भविष्य में भी आने वाले संकटों पर भगवान रोक लगा देते हैं। तो कई दुखों के कई द्वार हैं, वो कई विधाएं हैं, कई प्रकार हैं। कौन सा दुख है कब हमारे जीवन की गति को रोक दे, कोई भरोसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पे त्रिकाल ज्ञानी नहीं है। पूर्व में क्या दिया है नहीं जान सकते, उसका भोग जब आता है तभी जाकर पता चलता है कि मैंने पूर्व में क्या क्या गलतियां करी। तो कोई भी दोष हो, हमने सुबह प्रायश्चित किया, उसमें हर एक दोष का वर्णन आता है, और हर दोष के प्रति भगवान से हमने क्षमा याचना करी है, क्योंकि भगवान हर दोष को नाश करने के समर्थ है। तो इसलिए उनके चरणों की रज जो है उसकी बहुत महिमा है, महिमा को गाते हैं। कवि कहता है कि कितनी इतनी महिमा है कि हम यदि उसका गायन करें, हम यदि लिखना शुरू कर दें तो भी महिमा जो है हम लिख नहीं पाएंगे और ना ही गा ही पाएंगे। लिखे महिमा चरण रज की नहीं है दास की हस्ती,
पंच कृष्ण भगवान की। तो देखिए